अंधकार का श्राप। गांव के पास एक प्राचीन मंदिर के खंडहर थे जहां जाने की मनाही थी। कहते थे वहां रात में अंधकार का देवता रहता है। एक बार 5 दोस्त आदित्य, रिया, कबीर, नेहा और वरुण रहस्य जानने की जिद में मंदिर में घुस गए। मंदिर के प्रवेश द्वार पर खून से लिखा था, जो अंधकार को छेड़ेगा वो उसे हमेशा के लिए निगल लेगा। अंदर जाते ही हवा ठंडी हो गई और मशालें अपने आप जल उठी। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति थी जिसके चारों ओर इंसानी खोपड़ियां बिखरी थीं। जैसे ही नेहा ने मूर्ति को छुआ, उसकी आंखों से खून बहने लगा और पूरी जगह पर एक भयानक चीख गूंज उठी। मूर्ति के नीचे एक दरवाजा खुला और सब नीचे उतर गए। यह एक अंधेरी सुरंग थी जहां हर दीवार पर किसी के नाखूनों के निशान थे। रिया ने एक आवाज सुनी, तुम सब मेरी दुनिया में आ गए हो, अब तुम्हारी आत्माएं मेरी हैं। कबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे से एक साया निकला और उसे खींचकर गायब कर दिया। बाकी सब डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर चलने लगे। तभी आदित्य ने एक पुराना ग्रंथ उठाया जिसमें लिखा था, यहां से निकलने का एक ही तरीका है, अंधकार को बलिदान दो। वरुण ने पूछा, अंधकार को बलिदान देने का मतलब क्या है? तभी एक साया उसकी गर्दन के पास आया और धीरे से कहा, तुम। वरुण चीखते हुए फर्श पर गिर पड़ा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। अब सिर्फ रिया, आदित्य और नेहा बचे थे। वे तेजी से बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन रास्ता बार बार बदल रहा था। तभी उन्होंने एक कमरा देखा जहां दीवारों पर उनकी तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन उनकी आंखों से खून बह रहा था। रिया ने चिल्लाया, यह हमें मारना चाहता है। तभी फर्श नीचे धंस गया और तीनों अलग अलग कमरों में बट गए। आदित्य के कमरे में एक भयानक आकृति थी जो धीमे स्वर में कह रही थी, तुम मेरी दुनिया से बच नहीं सकते। नेहा के कमरे में एक दर्पण था जिसमें उसकी परछाई उसे मारने के लिए बाहर निकल रही थी। रिया ने देखा कि उसके कमरे की दीवारों से हाथ निकल रहे थे जो उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह मंदिर के पास खून से लिखा एक संदेश मिला, जो मेरी दुनिया में आया वो अब मेरा हिस्सा है। किसी ने उन दोस्तों को फिर कभी नहीं देखा। रात में मंदिर से आज भी उनकी चीखें सुनाई देती हैं,